है, आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा आपके साथ। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की, जिन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई है। छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कोर्ट ने शेख हसीना को 3 गंभीर आरोपों में दोषी करार दिया है और मानवता के विरुद्ध अपराध करने का दोषी भी ठहराया है। पहले विद्रोह के चलते बांग्लादेश छोड़ा, फिर भारत में शरण ली, बावजूद उसके मुसीबतें कम नहीं हुई। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। शेख हसीना के खिलाफ ये फैसला ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने सुनाया। शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड माना है। शेख हसीना के अलावा ट्रिब्यूनल ने दूसरे आरोपी और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी और बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। जुलाई अगस्त 2024 का ये पूरा केस है, जब छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें 1400 लोगों से ज्यादा की मौत हुई। इस मामले में शेख हसीना पर आरोप है कि आंदोलन कुचलने के लिए निहत्थे लोगों पर फायरिंग करवाई गई, पुलिस को लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया, सैकड़ों लोगों का अपहरण और उन्हें गायब करवाया गया, टॉर्चर और हिरासत में मौत के बाद लाशें जलाई गईं, जांच एजेंसियों और कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. जैसे ही शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान हुआ, कोर्ट के अंदर से 2 तस्वीरें सामने आईं। एक तस्वीर थी उन लोगों की जो फैसले से खुश थे। ये तस्वीरें कोर्ट रूम की हैं, जब शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था। जैसे ही कोर्ट ने मौत की सजा का फैसला सुनाया, कोर्ट रूम में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे और पूरा कोर्ट रूम किसी पार्टी की रैली जैसा हो गया। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने खड़े होकर लोगों से शांत रहने की अपील की। वहीं दूसरी तस्वीर में कोर्ट के अंदर शेख हसीना के समर्थक रोते हुए दिखाई दिए। मौत की सजा का ऐलान सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद शेख हसीना के समर्थकों की आंखों से आंसू निकल गए। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। अब कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश की मौजूदा मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। वहीं शेख हसीना ने कोर्ट के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे और तेजस्वी के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा, ये तय हुआ है राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक में। हार पर मंथन के बीच लालू परिवार में टेंशन जारी है और परिवार की इस कलह पर सियासी वार पलटवार भी तेज है। बिहार में करारी हार के बावजूद आरजेडी का तेजस्वी यादव पर भरोसा कायम है। चुनाव परिणाम के बाद बुलाई गई समीक्षा बैठक में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। बैठक में अपनी हार पर मंथन से ज्यादा वोट चोरी का मुद्दा गूंजा। आरोप एनडीए पर वोट खरीदने का लगाया गया कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। उधर चुनाव में जबरदस्त हार के बाद लालू परिवार में कोहराम मचा है। अपने भाई तेजस्वी और उनके सिपह सालार संजय यादव और रमीज नेमत के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य रोते हुए एयरपोर्ट पहुंची और अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की। प्रताप, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव
किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ? हालांकि अब लड़ाई इससे आगे बढ़ चुकी है। रोहिणी के बाद लालू यादव की और 3 बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी पटना छोड़ चुकी हैं। ये सब गुंडा क्रिमिनल है। ये सब सोना, अफीम, गांजा, भांग बेचने वाला क्रिमिनल मर्डरर सब है। असलहा ढोने वाला को सबको घर में बिठा लिया है। इसको ज्ञान है, इसको भी फंसा देगा सब। तेजस्वी को ही सब फंसा देगा। मुख्तार अंसारी था ना जी, उसका साड़ू भाई का भाई है वो, जो यहाँ जो रोहिणी नाम ले रही है। लालू के सामने बेटियों के साथ हो रहे इस व्यवहार को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने सवाल उठाए। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है। रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर लालू परिवार को घेर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले ही कहा था, चुनाव के बाद लालू परिवार ही बिखर जाएगा। चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। और जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। बिहार में हार और लालू के परिवार में दरार और उस पर सियासी वार पलटवार जारी। इस बीच एनडीए में जश्न का माहौल और भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने बिहार में हार को बीजेपी की वोट चोरी से ऊपर वोट डकैती बता दिया, जिस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार किया है। कहा है कि राहुल अखिलेश कितना जोर लगा लें, लेकिन अब बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद सियासी बयानबाजी जारी है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के बारे में यही